अब आइए मैं अपनी बातों में न उलझाकर मैं आपको एक खतीबे बेमिसाल की तरफ लिए चलने की कोशिश कर रहा हूं, जिनकी तशरीफ आवरी उत्तर प्रदेश के शहर कुशीनगर से हुई है, जिनसे मेरी मुराद पे करे खलास मोहब्बत जुल इल्म वल मर्तबत अदीब बाकमाल शहनशाह फिक्र तदब्बुर जनाब हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब कासमी नाज़िम तालीमात जामियातुल मोमिनात अल इस्लामिया, जो कि कुशीनगर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। 4 मिसरों से इस्तेमाल करते हुए हजरत को माइक पे जहमत देते हैं कि नबी का थाम लो दामन संवर जाओ मुसलमानों, नबी का थाम लो दामन संवर जाओ मुसलमानों, बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों, मुसल्लत हो गए हैं तुम पे जालिम हुक्मरां सारे, खुदा नाराज है तुमसे सुधर जाओ मुसलमानों। जनाब हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब कासमी माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अय्ज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अय्ज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंद आखिर, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। कुरान नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी। थोड़ा सा और आप लोग आगे आ जाएं, बहुत सवाब मिलेगा। आ जाइए, थोड़ी सी जगह लेकर बैठ जाइए, मिल के बैठ जाएं, आ जाएं आगे, आ जाइए। हरकत करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा देंगे। आगे आ जाएं, आ जाइए। ये कम लोग हैं, हजारों लोगों पे आप लोग भारी हैं। एक जब सुनेंगे गौर से, आप में से कोई एक सुनेंगे और जाकर जब 10 लोगों को बताएंगे तो और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोग हजारों पे भारी हो जाएंगे। कुरान नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी। कुरान मुअस्सिर भी, तासुर भी, असर भी। कुरान मुसद्दिक भी, मज़ाहिर भी, मुबी भी। कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बि कमालिही, मौलाना रौनक साहब। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बि कमालिही, ये असर है उनके जमाल का, कशफत दुजा बि जमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लो अलैहि व आलिही। वो खुदा का जिसने पता दिया, सल्लो अलैहि व आलिही। ये तलबा जो हाफिज हुए हैं, इनका मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा है। मुझे बहुत मुख्तसर वक्त मिला है, मजमा भी कम है और मैं भी नहीं चाह रहा हूं कि ज्यादा परेशान किया जाए। मोहल्ले के लोग भी होंगे, वो भी सोना चाह रहे होंगे। ये मदरसे के तलबा हाफिज तो हो गए, लेकिन मैं आपको कारी अबुल बरकात रहिमहुल्लाह की एक नात सुनाता हूँ, उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत में दोनों जगह आपको इज्जत मिलेगी इंशाअल्लाह। ऐ आज़ीज़ाने तलबा सांवर जाओ तुम, रंग आलम यकीनन बदल जाएगा।
रंगे आलम यकीनन बदल जाएगा। तुम हो ज़ैफ़े नबी और हिज़्बे खुदा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा। ज़ैफ़े नबी, आप नबी के मेहमान हैं, मेहमान रसूल हैं। हिज़्बे खुदा, अल्लाह के लश्कर हैं आप। तुम हो ज़ैफ़े नबी और हिज़्बे खुदा, लश्करे कुफ्र तुमसे दहल जाएगा। हो मुहाफ़िज़ उलूम नबी के तुम्हीं, हो मुहाफ़िज़ उलूम नबी के तुम्हें, और बार अमानत के तुम हो अमीन। तुम सदाकत दयानत से गर काम लो, नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। नज़्म बिगड़ा हुआ फिर संभल जाएगा। लग रहा है मौलाना रौनक अली साहब थक गए हैं। आप सुभान अल्लाह कहेंगे तभी तो लोग भी सुभान अल्लाह कहेंगे। यह हुफ़ाज़े किराम, मैं एक छोटी सी हदीस बताता हूँ। इन्न फिल जन्नत नहरन इस्मुहु रय्यान, बेशक जन्नत में एक नहर है, नहर जिसका नाम रय्यान है। अलैहि मदीनतुम मिन मरजान, उस पर एक मरजान का शहर है, एक मरजान का शहर है उस नहर पर। शहर कैसा है? लहा सबऊन अल्फ बाबिन, उसके 70,000 दरवाजे हैं। 70,000 दरवाजे हैं। दरवाजा कैसा है? मिन ज़हबिन व फिज़्ज़ा, एक सोने का और एक चांदी का, एक सोने का और एक चांदी का। लिहामिलिल कुरान, वो शहर जो 70,000 जिसके दरवाजे हैं, हर ईंट सोना चांदी का है, एक सोने का और एक चांदी का। लहा हाँ अलैहि मदीनत मरजान, वो नहर जो मरजान का शहर है, 70,000 उस पे दरवाजे हैं, एक सोने का और एक चांदी का। किसको दिया जाएगा? लिहामिलिल कुरान, हाफिज़ कुरान को दिया जाएगा। फ़युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, फिर हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतकल आख़िर। ए हाफिज, पढ़ जिस तरह दुनिया के अंदर पढ़ता था। अलहम्द से लेकर सूरह नास तक 6,666 आयत पढ़ा, तो 6,666 आयत पढ़ते जा, तेरे दर्जात बुलंद होते जाएंगे। और आखिरी जो आयत है मिनल जिन्नति वन नास, वही तुम्हारा मकाम है आखिरी। कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। तुर्की का बादशाह सुल्तान अब्दुल मजीद ने जब मस्जिद नबवी को बनवाया, मस्जिद नबवी तुर्की का बादशाह, तो दुनिया भर के कारीगरों को बुलाया और उनको इस्तांबुल के एक बस्ती में ठहराया और कारीगरों से कहा कि हर हुनर वाला अपने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए। हर हुनर वाला अपने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए। तो उन कारीगरों ने अपने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया, तो 3,000 हुफ़ाज़ तैयार हुए। 3,000 हुफ़ाज़े किराम तैयार हुए और ये बिल्डिंग का बेहतरीन मेयारी का काम भी करते थे। उनको मदीना ले गया सुल्तान अब्दुल मजीद जो बादशाह था तुर्की का, मदीना भेजा मस्जिद नबवी की तामीर करने के लिए। तो मस्जिद नबवी की तामीर करते, पत्थर लगाते थे, कुरान पाक की आयत पढ़ते। पत्थर अगर बड़ा होता उसको उठाकर ले जाकर दूसरी जगह उसको तराशते खराशते थे, फिर से ला के लगाते। अगर पत्थर छोटा होता फिर से ले जाते, उसको तराशते खराशते ला के वहीं पे लगाते। मालूम है क्यों? ताकि वहां पे इसलिए नहीं बनाते थे करीब में, क्योंकि हुजूर के रोज़े अक़दस था वहीं पर, ठक ठक की आवाज हमारे हुजूर के कान में न पड़े, इसी वजह से दूर ले जाके बना के फिर से ला के लगाते थे। चाहे मिट्टी में मिल जाए घर बार अपना,
बिहार का एक आदमी जो अपने घर बार को मस्जिद मदरसों में दे दिया और लगा जाने मदीना। लोगों ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? वो कहा कि मैं अपने घर बार को मदरसों में मस्जिद में दे दिया, मुझे नबी की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मैं मदीना जा रहा हूँ। तो अपनी जुबान में उसने कहा था, चाहे मिट्टी में मिल जाए घर बार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घर बार अपना, आका आप हमें बस कहता एक बार अपना, आका आप हमें बस कहता एक बार अपना। जिन लोगों को मिली है आका तेरे दर की गुलामी, होरो गिल्मा और मलाइक देते फिरे सलामी, ऐसों को अल्लाह करेगा जन्नत में मेहमानी। जो 12 बजे रात में बैठकर यहाँ पे प्रोग्राम सुन रहे हैं जरूर इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। ऐसों को अल्लाह करेगा जन्नत में मेहमानी, आका आप हमें बना ला ताबेदार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घर बार अपना, चाहे मिट्टी में मिल जाए घर बार अपना। मेरी माँ और बहनें बैठी है, मुझे वक्त बहुत में कम मिला है, 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि लगातार मैं भी कई प्रोग्राम में था। कल रात में मुफ्ती सादुल नजीम साहब थे साथ में, और कारी सोहेल साहब वगैरह। 1:45 बजे तक प्रोग्राम चला। फिर से 115 किलोमीटर यहाँ से मेरा घर है, रामनगर तक आए, वहां से फिर से बाइक से आपके यहाँ आया हो आपकी मोहब्बत में। हाँ, इसलिए बस 5 मिनट और आप सुन लें। मेरी माँ और बहनें भी बैठी हैं। पुराने जमाने में कैसा इल्म का दौर था ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी मोबाइल आया, इल्म खत्म हो गया। जो भी कुछ मसला और मसाइल और फतवा वगैरह पूछना है, गूगल बाबा को सर्च करते हैं और कहते हैं गूगल बाबा फला मसला बताओ, गूगल बाबा फला मसला बता देता है। इसलिए उलमाए किराम की अहमियत और इज्जत आपके दिल से निकल गई है, समझ रहे हैं ना। तो हारून रशीद एक बादशाह था, मेरी माँ और बहनें गौर से सुने। हारून रशीद एक बादशाह है, अपने वजीर को भेजा कि जाओ बाजार से 2 बांदियां खरीद के लाओ, 2 नौकरानी। वजीर गया बाजार में, जब कहा बादशाह ने जाओ बाजार से 1 नौकरानी खरीद के लाओ, 1 बांदी घर में ताकि महल में काम काज करे। वजीर गया बाजार से 1 के बजाय 2 नौकरानी खरीद कर लाया, 2 बांदी को खरीद के लाया। बादशाह ने कहा वजीर मैंने तुमसे कहा था 1 बांदी लाने के लिए, 1 नौकरानी लाने के लिए, तुम 2 खरीद के लाए हो, हमको तो 1 रखना है। तो जो एक का रंग काला था, एक का रंग गोरा था। एक जो बांदी थी उसका रंग काला और जो दूसरी बांदी थी उसका रंग गोरा। बादशाह ने कहा हम तुम दोनों में से एक ही को रखना है, बताओ तुम लोग किसको रखो किसको छोड़ दो। तो गोरी बांदी आगे बढ़ी और कहने लगी बादशाह सलामत मुझे रख लीजिए, मेरा रंग गोरा है। बादशाह ने कहा क्यों रख लो, ये कहीं मेरा रंग गोरा है और गोरे को काले पर फजीलत है इसलिए मुझे रख लीजिए। बादशाह ने कहा कैसे रख लो। तो गोरी बांदी अपनी जुबान में कहने लगे मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों। दलील दे रहे थे, कैसा इल्म था उनके पास। मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर बाला। हुजूर मोती सफेद है लाखों का मिलता है, लाखों का, और कोयला थोड़े से पैसे में बहुत ज्यादा बोरा मिल जाएगा। जब तक काली आगे बढ़ी और कहने लगी बादशाह सलामत मेरा नहीं सुनेंगे। बादशाह ने कहा तुम भी सुनाओ। तो कहने लगी, काली कहने लगी है मुश्किल नाफा काली कीमत में बेश आले, है मुश्किल नाफा काली कीमत में बेश आले, और रोई सफेद है पैसों में ढेर बाले। हुजूर हिरन से एक मुश्क निकलता है जिसका रंग काला होता है, 70-80 हजार रुपया तोला बिकता है, और रोई थोड़े से पैसे में इतना बड़ा लिहाफ बन जाए कि मौलाना रौनक साहब के सारे बच्चे उसमें सो जाएं। है कि नहीं हजरत। तो बादशाह ने कहा बात तो तेरी भी ठीक है। जब तक फिर से गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका चेहरा गोरा होगा,
और जो जहन्नम में जाएंगे उनका चेहरा काला होगा। कुरान नहीं पढ़ते हैं, बादशाह ने कहा पढ़ते हैं। तो गोरी कहने लगी अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दो ज़ख़ी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। तो काली आगे फिर से बढ़ी और कहने लगे आंखों की काली पुतले है नूर का वो चश्मा, आंखों की काली पुतले है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदे है नूर से ये खाली। बादशाह सलामत, इंसान आंखों की काली पुतली से देखता है, अगर ये काला टिहुआ फोड़ दिया जाए तो सफेदी बेकार है। बादशाह ने कहा बात तो तेरी भी ठीक है। अभी बादशाह ने कोई फैसला किया था नहीं, जब तक गोरी कहने लगी बादशाह सलामत बहुत हो गया, अब फैसला कर दीजिए मुझ गोरी को रखना है या इस काली को रखना है। तो बादशाह ने भी कोई फैसला किया था नहीं, जब तक फिर से गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी इंसाफ कीजिएगा हाँ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा हाँ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। हुजूर मैं भी सफेद, सूरज भी सफेद, तारे भी सफेद, सारे सफेद, इसलिए मुझे रख लीजिए। तो फिर से काली आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, काबे का खिलाफ काला हजरत बिलाल काले, काबे का खिलाफ काला हजरत बिलाल काले। बादशाह ने कहा वजीर यार ये बाजार से बांदी खरीद कर लाए हो या हजरत कारी फिरदौस साहब के मदरसे से कुतुबखाना खरीद के लाए हो? खुदा की कसम अगर ऐसी बांदियां एक नहीं दो नहीं हजारों बांदियां अगर ऐसी मिले तो मैं इनको अपने दरबार में जरूर रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त होता लोग होते तो और भी आगे बयान चलता, हयात बाकी मुलाकात बाकी, जिंदगी रहेगी तो फिर से मिलेंगे अमीर। आप पाए ना पाए रोशनी मैंने थोड़े से वक्त में दिया जला के सरेआम रख दिया। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।